गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 3 इठलाती बूंद को पढ़ना सीखेंगे और इसको समझेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर को ध्यान से सुनना ताकि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब शुरू करते हैं। पाठ 3 इठलाती बूंद। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों संग उड़ती, वहाँ से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती और बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। ये कहानी एक छोटी सी नन्ही सी बूंद की है जो सागर की लहरों में झूलती झूमती इठला रही थी। उसके मन में कल्पना चल रही थी कि काश वो आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहाँ से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती और बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। तो जो बूंद की कल्पना थी वो सत्य हुई। उस पर सूरज की किरणों का ताप पड़ा और उसकी गर्माहट पाकर वो भाप बनकर आसमान में उड़ गई। बादलों के संग देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे ना थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले ना थे, बागों में फल उतने रसीले ना थे जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। वह सूखे खेतों को देखकर निराश थे। देखिए इस पिक्चर में जैसे ये किसान है, ये कितना दुखी है आसमान को देखकर, और इसके खेत देखिए ये कितने सूखे हुए हैं। ये सब देख बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया और उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। किसानों को दुखी देखकर उसका जो मन था बूंद का, वो सब खुशी थी वो ठंडी पड़ गई। उसका मन दुख से पिघल गया और वो धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी से मिलकर एक पेड़ के जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया, उसे टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये पेड़ है, बूंद यहाँ गिरी थी, पेड़ के तने ने इसे ऊपर खींचा और इसको यहाँ टहनी तक पहुंचा दिया और टहनी ने इसे आमों तक। किसान बाग में आया तो उसने रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरों में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे जो रसीले आम तुम चूस रहे हो ना, उसी में तो वो बूंद छुपी है। जब किसान बाग में आया तो उसने वो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उसने उन रसीले आमों को टोकरों में लिया और बाजार में हाथों हाथ बेच दिए और वो मुनाफे में भी बिके। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे वो जो बूंद हम मीठे मीठे रसीले आम खाते हैं ना, उनके जूस में वो बूंद छुपी हुई है। इस पाठ में इतना ही। अगला हम बाकी में देखेंगे बाकी चीज़ें।